अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। वेलकम करते हैं आपको कंप्लीट टेस्ट ऑनलाइन में। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ऐसा करें कि जो भी मेरे दोस्त और स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं कि इसकी अपनी मोबाइल की स्क्रीन को फुल कर लें। आप फुल स्क्रीन पर इसको देखें ताकि आपको समझ आ सके, और दूसरा वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि आपको बातें क्लियर नज़र आ सकें। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है मेरे भाइयों के, तहसीलदार का पेपर जिस दिन कैंसिल हुआ था ना, उससे 2-3 दिन पहले पीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर एक इंग्लिश के सिलेबस के हवाले से ना नोटिफिकेशन जारी किया था कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार का इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होना है, उस इंग्लिश के टेस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन यकीन करें उन्होंने आप लोगों को मिसगाइड किया है और वहाँ पर चीज़ें उन्होंने ठीक नहीं बता रखी। मैं एक टीचर हूँ और एज ए टीचर ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को ठीक बातें ही बताऊँ। इसीलिए मैं अपना फ़र्ज़ समझ कर ये आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, और आपका इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ही होने वाला है। पहले मैं वो आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ और फिर एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि उसका मकसद क्या है नोटिफिकेशन का। थोड़ा सा वेट कीजिए कि पीडीएफ फाइल है, ओपन हो रही है ये आपके सामने। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द टेस्ट पोस्ट्स ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार 2020 इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर लिखा गया है। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज से क्या मुराद है। इंग्लिश लैंग्वेज में भाई दो बातें आती हैं। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाती है आपकी ब्रिटिश लैंग्वेज, और एक आ जाती है आपकी यूएस इंग्लिश, ठीक है ना। अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, यूएस इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। जैसे मैं आपके सामने कह देता हूँ, एक वर्ड में बोलता हूँ लॉरी, LORRY लॉरी। अब लॉरी ब्रिटिश का वर्ड है या यूएस इंग्लिश का वर्ड है, और इसके मुतबादिल मैं एक वर्ड बोल देता हूँ ट्रक। अब ट्रक और लॉरी दोनों एक ही चीज़ हैं, ट्रक और लॉरी दोनों के दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज है और एक है यूएस इंग्लिश लैंग्वेज। पाकिस्तान में बेशक ब्रिटिश को फॉलो किया जाता है, लेकिन वो आपसे यूएस इंग्लिश लैंग्वेज में से भी सवालात पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज से मुराद है, फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज से मुराद ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज चाहे वो ब्रिटिश में बोली जाती हो, चाहे वो यूएसए में बोली जाती हो, सिर्फ ब्रिटिश को आप कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे। तो पहले तो मैं आपकी ये कबाहत दूर कर दूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में से सवालात किए जाएंगे, तो ये आपकी सोच गलत है। यूएस इंग्लिश में से भी वो आपसे सवालात पूछ सकते हैं। अब वो किस तरीके से सवालात पूछ सकते हैं, मजीद आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। सबको पता है कि मारूजी टाइप का पेपर होगा 2 घंटे का, तो एमसीक्यूज ही होंगे जाहिर है उसके अंदर। अगली बात है जनाब, द पर्पस ऑफ दिस पेपर इज टू असेस द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इस टेस्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी इस सलाहियत को असेस करना, एग्जामिन करना, या आपकी सलाहियत को परखना है कि आप इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते। अब वो आगे कह रहा है दी एमसीक्यूज में इंक्लूड, एमसीक्यूज में शामिल हो सकते हैं बट नॉट लिमिटेड, लेकिन सिर्फ यही नहीं होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ यही होंगे जो यहाँ पर आउटलाइन दी गई है, ये उन लोगों ने आप लोगों को धोखा दिया, गलत बात बताई है। उन्होंने कहा दी एमसीक्यूज में इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड, एमसीक्यूज इनमें से हो सकते हैं लेकिन लिमिटेड नहीं है। क्या? ग्रामर यूजेज, स्पेलिंग्स, ट्रांसलेशन, वोकेबलरी, सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस कंप्लीशन। अब यहाँ पर जो बात है देखें, उन्होंने कहा है कि ये लिमिटेड नहीं है। ग्रामर यूजेज उसमें होगा, स्पेलिंग्स होंगे, ट्रांसलेशन, वोकेबलरी, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, लेकिन 100 के 100 मार्क्स इसमें से नहीं आने वाले। इसके अलावा आप सबको पता है कि यहाँ पर इडियम्स आ सकते हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाती है, आपकी प्रेपोजिशन आ जाती है कंप्रीहेंशन 10 से 15 मार्क्स की आएगी, आपकी वोकैब आ जाती है, सिनोनिम, एंटोनिम एटसेट्रा। लेकिन ये फॉरेन इंग्लिश यूजेज का क्या मतलब है भाई? इंग्लिश यूजेज सॉरी यार, फिर खांसी हो रही है आज। अच्छा, इंग्लिश यूजेज का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एक इडियम दिया जाए, ठीक है, कोई भी इडियम वो आपको दे देगा। फर्ज करें ब्रेक द आइस वो आपको दे देता, तो आपको पता है कि ब्रेकिंग द आइस या ब्रेक द आइस का मतलब होता है बात को शुरू करना, खामोशी को तोड़ना, किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, ठीक है। लेकिन ये तो है, आपको उसने सीधा सीधा सा इडियम दे दिया और आपने उसका मीनिंग वहाँ से 4 ऑप्शंस में से बता दिया। लेकिन इंग्लिश यूजेज इसका क्या होगा? इंग्लिश यूजेज मेरे भाई इसका ये होगा कि वो आपको एक सिचुएशन दे देगा और फिर वो कहेगा इस सिचुएशन के लिए कौन सा इडियम करेक्ट है, ठीक है। जैसे वो आपको ऊपर एक सिचुएशन दे देगा कि जनाब हम बहुत सारे लोग एक मीटिंग में बैठे थे और कोई भी वहाँ पर बात करने का हौसला नहीं जुटा पा रहा था, तो मैंने वहाँ पर बात को शुरू किया, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि एवरी वन इन द मीटिंग वॉज हेजिटेटिंग टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड आई स्टार्टेड द कन्वर्सेशन, या आई स्टार्टेड टू टॉक इन दैट मीटिंग। उस
कन्वर्सेशन में, उस मीटिंग में मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट की और मैंने वहाँ पर बात करना शुरू की। तो फिर वो कहेगा इनमें नीचे अब इसके लिए कौन-सा इडियम फिट रहेगा। तो जो 4 इडियम्स दिए होंगे उसमें ब्रेक द आइस या ब्रेकिंग द आइस को आप चुन लेंगे। तो ये है उसका करेक्ट यूज़। अब इसी तरीके से वो आपसे सिनोनिम, एंटोनिम, एक तो वो आपसे सीधा-सीधा सा सिनोनिम पूछ लेगा कि जनाब लव का एंटोनिम क्या है, या लव का सिनोनिम क्या है, या हेट, या कोई भी लव वो आपसे, कोई भी लफ्ज़ वो आपसे बेनिग्न, BENIGN, बेनिग्न वो आपसे वर्ड पूछ सकता है जिसका मतलब शफीक या मेहरबान होता है, वो उसका सिनोनिम या एंटोनिम। एक तो सीधा सीधा पूछा जाता है, लेकिन उसको इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज में किस तरीके से यूज़ करेगा, यहाँ भी वही बात है कि वो आपको एक सिचुएशन दे देगा और वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, उस सिचुएशन के मुताबिक उस वर्ड का क्या मीनिंग बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या मतलब है, तो भाई इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस बनानी है, इडियम्स के ऊपर भी, सेंटेंस करेक्शन के ऊपर भी, सिनोनिम एंटोनिम को कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो एक अलग कहानी है। डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो आपसे सेंटेंस के अंदर उनका यूजेज पूछेगा। अब देखें, एक बात ना सेंटेंस के यूजेज के अंदर मुख्तलिफ हो सकती है और वो अकेले में उसका मतलब दूसरा हो सकता है। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, मैंने जल्द इनके लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड करने हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि नॉट लिमिटेड टू ग्रामर यूजेज, स्पेलिंग, ट्रांसलेशन, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है। मैंने आपको कंप्रीहेंशन, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ होंगी उनकी फर्दन एक एक करके ना मैंने वीडियोज़ उनकी बनानी है 10-10 मिनट की, वो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।